नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। कनाडा में जमकर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें, जगह जगह ट्रक ड्राइवरों ने हल्ला बोल रखा हुआ है और इसके चलते यहां पर ट्रक ड्राइवरों ने लंबा जाम लगा दिया है। हालात ये हो गए हैं कि कनाडा की राजधानी ओटावा में जाम के हालात बन गए हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच में आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स नए नियमों से नाराज हैं और इसी के चलते अपने ट्रक लेकर शहर में घुस गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रकों को सड़कों पर पार्क कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए यहाँ पर किस तरह से हालात हैं और यहाँ पर सड़कों पर ट्रकों को जाम करने की वजह से, खड़ा करने की वजह से पूरे शहर में हालात बेकाबू हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी सुरक्षा हालात को देखते हुए परिवार के साथ अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। तस्वीर आप देखिए जरा, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कनाडा के मुख्य शहरों में आखिर किस तरह से हालात हैं। राजधानी ओटावा में हालात किस तरह से हैं, ये देखिए जरा। मेरे वरिष्ठ साथी शिंजॉय इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। शिंजॉय, ये तस्वीर तो ऐसा बताती है कि अब तो कनाडा में स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। बहुत ही गड़बड़ हो रहा है क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री उनका परिवार के साथ दूसरा जगह चले गए और इतना ट्रबल हो रहा है क्योंकि इतने हजारों ये ट्रकर्स हैं, वो लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन ना हो। ये उनका भी नुकसान होगा, ये देश का भी नुकसान होगा। लेकिन उन लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन नहीं हो, उन लोग नहीं लेने चाहते हैं वैक्सीन, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है कनाडा में। इतना सा मैं तो कभी सुना नहीं इतने साल में, जो प्रधानमंत्री खुद ऑटोवा से निकल चुके हैं दूसरे जगह, वहां से काम कर रहे हैं परिवार के साथ, क्योंकि इतना गड़बड़ हो रहा है शहर में। ये तो पहली बात सुन रहा हूँ, ये शायद कोई देश में कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल शिंजॉय, वो भी ऐसे समय में जब स्थिति इतनी ज्यादा चिंताजनक है और ये प्रदर्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शिंजॉय, जरा इन ट्रक ड्राइवरों की जो नाराजगी है वो भी बताइए कि आखिर किस वजह से उनका प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ा कि खुद प्रधानमंत्री तक राजधानी छोड़ने पर मजबूर हो गए। देखिए, बहुत सारे देश में, अमेरिका में भी है, कनाडा में तो है ही है, ये एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट है। बहुत कोई है जिनका पता नहीं, जो समझ नहीं रहे हैं वैक्सीन का जरूरत है या नहीं है। इन लोग का आइडिया नहीं है वैक्सीन लेना ही चाहिए और लेने से सुस्त वो भी रहेंगे और सब कोई आसपास में रहेंगे। ये समझ नहीं आ रहा है बहुत किसी का, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जितने ट्रकर हैं, इन लोग कह रहे हैं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, इससे तो गड़बड़ हो गई। उनका तो तबीयत खराब होगा ही, कभी ना कभी देश में दूसरे का भी होगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है और सब कोई ऑटो में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इतना हाल इतना खराब हो गया, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से निकलने पड़ा। ऐसे तो मैं कभी सुना नहीं। ये वैक्सीन के लिए वैक्सीन प्रोटेक्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर को शहर से निकलने पड़ रहा है, ये पहली बार ये मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल, और इसी से हालात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि खुद अगर प्रधानमंत्री वहां से अगर जा चुके हैं, राजधानी छोड़ चुके हैं स्थिति को देखते हुए, तो ये वाकई में चिंताजनक की स्थिति है। क्या हालात है, तस्वीरें दिखाते हैं।
तो ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है दरअसल ये कोविड को लेकर जिस तरह से प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन का जो एक जो तरीका है उसका ये पूरा विरोध किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए, वैक्सीन जो अनिवार्यता यहाँ पर लागू की गई है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और इसी प्रोटेस्ट में, इसी के विरोध में कनाडा की राजधानी ओटावा में 50,000 ट्रक लेकर यहाँ पर देखिए जरा ट्रक मालिक पहुंच गए हैं। वैक्सीन पर कनाडा यूएस समझौते का भी विरोध किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बगैर टीकाकरण के बॉर्डर पर जो एंट्री नहीं दी जा रही है ये सरासर गलत है। ड्राइवरों की वापसी पर टेस्ट अनिवार्य है। कनाडा के ड्राइवर्स पर क्वारंटीन की बाध्यता जो है उससे लागू कर दिया गया है और इसकी वजह से यहाँ पर जमकर नाराजगी है। यूएस के ड्राइवरों को टेस्ट क्वारंटीन की छूट है लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। मेरे साथी प्रदीप दत्ता भी मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। प्रदीप, अब इस समय कनाडा में स्थिति बेकाबू नजर आते हैं और ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ से खुद प्रधानमंत्री भी यहाँ से जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, जब प्रधानमंत्री राजधानी छोड़ दें तो उसका क्या मतलब है कि स्थिति काबू में नहीं है। और देखिए किस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे कि संजय बिल्कुल सही बता रहे थे, वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ये खाली वैक्सीनेशन नहीं होता है, इनॉकुलेशन और प्रोटेक्शन होता है। यानी कि आम आदमी भी एक वीआईपी बन जाता है जब वो वैक्सीनेट करता है। दैट मीन्स कि किलर कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने देखा है विरोध प्रदर्शन, देखिए किस तरीके से ओटावा में ट्रक्स आ चुके हैं, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और वैक्सीनेशन सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसकी एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखिए कि ये जो प्रोटेस्ट कौन करवा रहे हैं, प्रोटेस्ट इसमें देखिए इसे कहते हैं इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक क्या होता है कि जब जो मीडिया का इस्तेमाल जो किया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए, और ये इन्फोडेमिक जो है ये पैंडेमिक से भी ज्यादा वायरल है और बहुत बुरे तरीके से फैल रही है। और दूसरी चीज है कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वहां पे हैं जो इसके खिलाफ हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेके आ रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए आई ओपनर है, क्योंकि इन्होंने यहां पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को पनपने दिया है। जब भी कभी भारत ने भी आवाज उठाई है कि आप इन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, तो तब उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म की बात की है। तो आप देखिए मल्टीकल्चरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को एक साथ चलते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके की वहां पे स्थिति बनती जा रही है। मेरे ख्याल से ये उनको समझना होगा कि आने वाले दिनों में ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भारत अगर इसके लिए विरोध करता है तो वहां पे वाकई में आप उस जमीन को इस्तेमाल करने देने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को। आज देखिए एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पूरी तरह बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ राइट विंग पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर वो इस वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, लॉकडाउन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आप दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है। ऐसा नहीं कि कोई चीज कनाडा में होगी उसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं होगा। मेरे ख्याल से बाकी दुनिया के ममालिक को भी समझना होगा कि जो इस वक्त स्थिति कनाडा में बन रही है, और प्रदीप यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ओटावा में अभी इस तरह की कंडीशन है, यहाँ पर 50,000 से ज्यादा ट्रक और ड्राइवर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब अगर इस समय स्थिति कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तो पूरे कनाडा को और भी शहरों तक ये पूरा प्रदर्शन पहुंच सकता है और इसके अलावा फिर इसका प्रभाव दूसरे इलाकों में भी नजर आएगा। ये तो सीधे सीधे कहा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप बात करें तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका भारत में होगा। देखिए हमारे जितना भी भारत का डायस्पोरा जो है वो कनाडा में बहुत ज्यादा रहते हैं, खासकर पंजाब के लोग वहां पे रहते हैं। उसी तरह कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पे काफी लोग इमिग्रेशन के बाद वहां पे सेटल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी इस किस्म की है जहां वो चाहते हैं कि जमीन ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ सेटल हो। अगर इस किस्म की स्थिति ओटावा में होती है जहां पे वैक्सीनेशन के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं, और देखिए उससे मतलब यह है कि पैंडेमिक ज्यादा फैल सकता है। और ऑलरेडी हम थर्ड वेव बहुत सारी जगह पे देख चुके हैं और ओमाइक्रॉन आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है पंख पसार रहा है। तो हमें इस सिचुएशन में तो जो हालत वहां पे बन रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम बच के हैं, हम कहीं भी ये फैल सकता है। इस वक्त इस हालत को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए जस्टिन ट्रूडो और उनकी पॉलिसीज देखिए, जब भी कभी भारत ने बोला कि आपके यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, तो तब उन्होंने कहा ये मल्टीकल्चरलिज्म की बात की। आज वही एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरह, इन्फोडेमिक की तरह फैल रहे हैं। देखिए अल्टरनेट मीडिया को यूज कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है जिसकी वजह से लोगों से यह बताया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी जगह पे ये बताया जाता है कि इससे आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हमने देखा भारत में भी ऐसे थे, लेकिन भारत में बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाया गया कि अवेयरनेस कैंपेन जनरेट कर दी गई। मेरे ख्याल से ये आई ओपनर है यूरोपियन
यूरोपियन कंट्रीज के लिए जब जब भी वो मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं और टेरर रिलेटेड एलिमेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को पनपने की इजाजत देते हैं तो मुश्किल हालात उन पे भी बन सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे ये सोच के कि वो आपको नहीं डसेगा बल्कि आपके पड़ोसी को डसेगा तो सबसे बड़ी गलती आप तब कर रहे हैं, और वही गलती इन्होंने भी की है मल्टीकल। आज लेकिन प्रदीप, जिस तरह से यहाँ पर हमें पूरा प्रदर्शन नजर आ रहा है, इसमें जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तो दोहरी जो नीति है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन साफ तौर से नजर आता है। यहाँ पर ड्राइवर्स का कहना है कि आप देखिए सबसे ज्यादा यूएस और कनाडा में जो इनका बिजनेस मूवमेंट होता है और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें ड्राइवर्स की अहम भूमिका है, लेकिन वहां पर ड्राइवर्स को टेस्ट क्वारंटीन की छूट यूएस में जरूर है, लेकिन कनाडा के ड्राइवर्स के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है और ये प्रदर्शन इसीलिए और भी ज्यादा प्रभाव करेगा बिजनेस को भी सीधे ध्यान में रखते हुए। देखिए, एक चीज है कि लॉकडाउन लगने से यही वजह है कि आपने देखा होगा कि भारत में इस बार उन्होंने लॉकडाउन पे फोकस नहीं किया, उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया। एक तो बूस्टर डोज पे फोकस किया, दूसरा उन्होंने कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्किंग करनी है, कि आपको प्रिवेंट करना है, क्योंकि लॉकडाउन भारत ने देखा है कि कितनी मुश्किल हो जाती है, कईयों का रोजगार चला जाता है, कोई लोग रोजगार पर डिपेंडेंट होते हैं और वाकई में मुश्किल भी होती है लॉकडाउन से, और ये वजह भी है एक प्रोटेस्ट की। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक वजह देखिए, एक सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं। जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर लोग लाल किले की तरफ आ गए थे तब कई लोग कनाडा में ही भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि भारत देखिए किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम भी पैंडेमिक था, वही वजह थी, बिल्कुल सेम स्थिति। आप देखिए स्थिति बिल्कुल सिमिलर है। जो 26 जनवरी को भारत में पिछले साल हुआ वही इस समय यहां पे उसी जनवरी के महीने में कनाडा में हो रहा है। ट्रक लेके लोग आ रहे हैं, तो भारत भी उस समय यही कह रहा था देखिए प्रोटेस्ट ना करिए, एक जगह पे जमावड़ा ना हो। लेकिन उस समय वो फार्मर प्रोटेस्ट के तहत लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये रियलाइज नहीं कर रहे थे कि पैंडेमिक की सिचुएशन है। भारत देखिए कितना रेस्ट्रेन करता रहा, उस टाइम भी पूरा रिस्ट्रेन किया था हमारी सरकार ने। मेरे ख्याल से आज कनाडा को आंखें खुल जानी चाहिए, आज इनको पता चल जाना चाहिए कि भारत जो कहता था बिल्कुल सही कहता था। दैट इज व्हाई वी से कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ही इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। वो देखिए पूरी तरह से विजनरी आदमी, वो समझते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रदीप, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे वरिष्ठ साथी संजॉय भी जानकारी के लिए जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।